हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है अपने 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का कुछ हाफ जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं यहाँ पर। तो अपना जो पहला चैप्टर है 12th में वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। इस चैप्टर में हमको जो है जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और कुछ उसके टाइप्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स के अंदर, लोअर और हायर प्लांट्स के अंदर हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज द फिनोमिनन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इट्स ओन काइंड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो फीचर जिससे वो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है जन्म देता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू मोड्स और टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दे आर कॉल्ड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लास ऑल्सो, असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में स्टडी किया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसको हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस बना हुआ वर्ड है मिक्सिंग से। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट्स के मिक्स हुए बगैर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल ये दो गैमेट्स होते हैं। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या सेम ऑर्गेनिज्म से दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। उससे फिर बाद में दोनों गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, मिक्सिंग होती है, तो इसलिए इसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के क्लोजली सिमिलर होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। उनका जो शेप होता है और जो अदर फीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं, तो इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन्स कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। ये ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से बहुत हद तक का अलग भी होते हैं और कुछ फीचर्स उनके सिमिलर भी होते हैं। तो इस तरह से ये दो टाइप है। तो इस चैप्टर में हमको जो है प्लांट्स के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करना है, पर उससे पहले हमको कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल के कुछ बेसिक मेथड्स दिए हुए हैं। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर पहले हम लोग जो है वो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स को पहले स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है वो प्लांट्स पर आएंगे। तो यहाँ पर क्लासिफाई करके दिखाया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर 4 बेसिक मेथड्स लिखे हुए हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ये 4 बेसिक मेथड्स दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर ये 4 को डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट, तो वो हमारा उसके बाद का टॉपिक रहेगा। पहले हम लोग जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमको स्टडी करना है। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर आएंगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, इसके 4 बेसिक मेथड्स हैं। अब ये जो 4 बेसिक मेथड्स हैं उसमें पहला जो मेथड है, पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना, ब्रेक होना। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये अलगी के अंदर ज्यादा करके जो फिलामेंटस अलगी होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है फिलामेंटस अलगी की, वो है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होती है वो इस तरह से उसका ग्रीन अलगी है और इसके अंदर ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं दिस इज वन फिलामेंटस अलगी। तो फ्रेगमेंटेशन जो है इसके ब्रेक डाउन होने से होता है। ये फ्रेगमेंट जो होता है लंबा जब हो जाता है तो ये यहाँ बीच बीच में से जो है इस तरह से टूटना शुरू हो जाता है, ब्रेक होना। फिर उसके बाद में हर एक टूटा हुआ जो फ्रेगमेंट होता है ये इलोंगेट होता है, मतलब इसकी साइज बढ़ती है और इसकी साइज बढ़ने के बाद में एक न्यू फिलामेंट जो है इस तरह से फॉर्म होता है। जैसे इससे ये पूरा फिलामेंट फॉर्म हो गया, ये वाले टुकड़े से ये पूरा फिलामेंट जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसी तरह से इससे। तो ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, इस मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या टुकड़े होना, यानी उसका ब्रेक डाउन होना।
फिर ऐसे ही जो अगला मेथड है वो है बडिंग प्रोसेस। तो बडिंग जो प्रोसेस होता है ये हमको फंगस के अंदर और कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो बडिंग जो है यहाँ पर ईस्ट और हाइड्रा, ये दो एग्जांपल इसकी लिखी हुई है। हमको बडिंग इन ईस्ट देखना है पहले कि ईस्ट के अंदर जो है वो बडिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो ईस्ट में जो बडिंग का प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि पहले एक सिंगल सेल होता है न्यूक्लिएटेड, और इसके किसी भी किनारे पर से एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, यानी छोटा सा ऐसा टुकड़ा आउटग्रोथ ऊपर की तरफ निकलता है, इस तरह से ऐसा आउटग्रोथ फॉर्म होता है। और तभी जो है इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है। धीरे धीरे ये जो आउटग्रोथ होती है यहाँ से ब्रेक हो जाती है, और एक जो पेरेंटल सेल होता है वो अलग हो जाता है, और ये छोटी सी जो आउटग्रोथ होती है जो बर्ड बनता है ये बाद में फिर इसकी साइज फर्दर इंक्रीज होती है। एक टाइम पे एक सिंगल सेल के अंदर जो है वो बहुत सारे बर्ड्स भी जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। मतलब ये इस तरह से ये एक सेल है और इससे बनने वाला ये पहला बर्ड है, फिर इसके ऊपर जो है इससे और डिटैच हुए होने से पहले ही इसके ऊपर और भी जो है वो बर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बडिंग होती है। हाइड्रा के अंदर भी जो है वो बडिंग होती है। हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होती है ये हमको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर एज अ बेसिक स्टडी करना है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। हमको सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर देखना है। तो ये हो गई बडिंग इन ईस्ट। फिर नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्पोरुलेशन, मतलब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होना। तो स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल जो स्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला इनके अंदर होता है जिसकी वजह से उनके अंदर मूवमेंट हो सकती है। मोटाइल यानी जो मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वाटर के थ्रू, एयर करेंट्स के थ्रू। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है मोटाइल स्पोर्स की वो है क्लेमाइडोमोनास। वो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको बहुत सारे जो है इस तरह के ऐसे मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स देखने को मिलते हैं। इस तरह के फ्लैजिलेटेड जो है ये स्पोर्स है। ये स्पोर्स जो है पानी के अंदर या खासतौर से पानी के अंदर, क्योंकि एक्वेटिक होती है क्लेमाइडोमोनास एल्गी, तो वाटर में जो है वो फ्लोट करते करते धीरे धीरे साइज बढ़ जाती है और पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। नॉन मोटाइल जो स्पोर्स होते हैं इनको हम जो है कोनिडियो स्पोर्स भी कहते हैं या कोनिडिया भी कहते हैं। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर इस तरह का कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो इसके लिए खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते। ज्यादा करके ये जो स्पोर्स होते हैं ये चेन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन या पेनिसिलियम। पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है जो इससे ऑब्टेन होती है, पेनिसिलियम इसके ऑर्गेनिज्म का नाम है। सो पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है ये, इसमें इस तरह से एक लोअर ब्रांच होती है, फिर इसके ऊपर छोटी छोटी कोई और ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। इन ब्रांचेस के ऊपर इनको हम लोग जो है वो कोनिडियो 4 कहते हैं। कोनिडियो 4 यानी कोनिडिया बियरिंग ब्रांचेस, कोनिडियो 4। और इनके ऊपर इस तरह से ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं ये चेन के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। ये इस तरह से चेन के फॉर्म में बनते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं इन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया, इनको कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया जो है यहाँ से ब्रेक होते हैं। जैसे मान लो ये वाला कोनिडिया है, यहाँ से ब्रेक हुआ। जब ये ब्रेक होता है तो ये फॉल होता है जहां पर भी जो भी सरफेस है। धीरे धीरे यहाँ पर ये फॉल होने के बाद में ये ग्रो होता है और ये पूरा का पूरा एक न्यू ब्रांच बनाता है। फिर यहाँ से जो है उसके ऊपर न्यू स्पोर्स या चेन के फॉर्म में नए स्पोर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ये पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो फोर्थ मेथड है वो है फिजन। फिजन मतलब इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इसके दो बेसिक टाइप हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है ये अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन जो होता है ये प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है और अमीबा में भी देखने को मिलता है, लेकिन अमीबा में ये अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा के अंदर जो होता है वो इस तरह से होता है। पहले ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, और जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो पहले ये अपने न्यूक्लियस को जो है वो इलोंगेट करता है। तो इस तरह पहले इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। ये न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है, और न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर इसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं यहाँ पर रिट्रैक्ट होते हैं। ये स्यूडोपोडिया यहाँ पर इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऐसे करीब आते हैं, और फिर धीरे धीरे पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, और फिर यहीं से जो पेरेंटल सेल होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, और बाद में फिर इससे 2 न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, 2 न्यू डॉटर अमीबा। ये 2 न्यू डॉटर अमीबा इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंटल सेल जो है वो डिवाइड होकर के 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो टाइप है उसमें फिजन में वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल जो फिजन है इसमें एक सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। तो ये देखने को मिलता है अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में, और नॉर्मली ये देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। तो जब अगर हम इसको अनफेवरेबल कंडीशन में देखें तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के ऊपर इस तरह से एक सिस्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, और ये अपने स्यूडोपोडिया, ये जो बाहर की कवरिंग है इसको हम कहते हैं सिस्ट, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और फिर ये अपने जो स्यूडोपोडिया होते हैं उसको रिट्रैक्ट कर लेता है। रिट्रैक्ट यानी उनको करीब खींच लेता है, और स्यूडोपोडिया तकरीबन जो है वो इनविजिबल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर ये सेल है सपोज कर लो। फिर उसके बाद में इसी सिस्ट के अंदर ये सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, और ये कंटिन्यू कई बार डिवाइड होते हैं जब तक के फेवरेबल कंडीशन वापस ना आ जाए। ये डिवाइड होते रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन जो है वो रिटर्न आ जाती है तो ये जो सिस्ट होता है ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है, और सिस्ट ब्रेक होने के बाद में इसके अंदर जो न्यू सेल्स बने हुए होते हैं ये न्यू सेल्स इस तरह से बाहर निकल आते हैं, और फिर हर बाहर आने वाला न्यू सेल जो होता है वो एक अमीबा के अंदर, या अगर प्लाज्मोडियम है तो एक न्यू प्लाज्मोडियम के सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन जो होता है, जहां पर एक पेरेंटल सेल अपने ऊपर सिस्ट बनाता है, और फिर उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कई बार डिवाइड होकर के और छोटे छोटे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये इस तरह इतने जो है हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं। इसके बाद जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है, तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ असेक्सुअल मेथड्स हैं, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है। ठीक है।